क्या हाल है? अच्छी बात, चलो खुशी की बात है। हाँ भाई, पढ़ लिया सब? हाँ तुमने पढ़ लिया सब? क्वेश्चन करवाएं आज? तो सुनो ध्यान से। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट के जो 3-4 लेक्चर थे, हमने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था डायजोनियम पे रिएक्शन। तो आज हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं प्रीवियस ईयर में, नीट में, मेंस में उस पर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखें आप पहला, देखते हैं कितने लोग तुम लोग जवाब दे पाते हो इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट reactive toward nucleophilic substitution reaction? Which of the following is most reactive toward nucleophilic substitution reaction? और ऑप्शन है आपके सामने, लिखते रहो फटाफट। आपको बताना है कौन सा इसमें से सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। बताओ कौन सा होगा इसके अंदर आपका? डी वाला। क्यों? क्योंकि हमने बताया था जो आपका रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा हमारा रिएक्टिव होगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसमें है? इसमें है, इसलिए ये आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। रब कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। रिएक्शन है आपका ये, यहाँ Cl आपका, यहाँ पर लगा हुआ है आपका CH3, और ये है आपका यहाँ पर NaNH2 और सेकंड है आपका लिक्विड NH3। पूछा जा रहा है इसका आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन लिख लें आप, ऑर्थो टॉल्यूडाइन, बी है आपका पैरा टॉल्यूडाइन, सी है आपका मेटा, एंड डी इज एनिलीन। डी इज एनिलीन। बताइए क्या होगा इसका? बेटा गेट बंद कर, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? पैरा होगा। क्या आंसर होगा इसका? बेवकूफो, ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना। और ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? साइन सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों साइड पॉसिबल है, बताया था। अब ग्रुप कौन सा लगा हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो जो लीविंग ग्रुप होगा उसके एडजेसेंट पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो मेजर होगा, बताया था मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका? ये तो एडिटिव रहेगा, यहाँ पर Cl हट के यहाँ क्या आएगा आपका? NH2 आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बताओ कहाँ पर होगा आपका? क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में
अगर यहाँ पर ये लग गया आपका, ये आपका लगेगा यहाँ पर, लिखवाया था मैंने ये पॉइंट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट वाली पोजीशन पर आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर कहाँ पर आएगा आपका, जहाँ लिविंग ग्रुप है वहाँ आएगा, वो मेजर होगा। पॉसिबल यहाँ पर दोनों थे, ये भी पॉसिबल था और आपका यहाँ पर ये भी पॉसिबल था। तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा यार, एग्जाम्पल भी दी थी मैंने इसकी, ये भी पॉसिबल था ये भी पॉसिबल था। मतलब ये आपका था मेटा टोल्यूडाइन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, मेटा पर लगा हुआ, ये था आपका पैरा, ये मेजर था यहाँ पर, ये मेजर, और ये आपका यहाँ पर माइनर। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है ना, लिखवाया था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, उसको पकड़ के बैठना था। देख लो पीछे कॉपी में। सर एक बार ये वाला बता दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या लिखवाया इसमें, पढ़ो तुम जरा, मुझे कंफ्यूजन है। लिखा क्या तुम, नहीं बताओ। मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जहाँ पर लिविंग ग्रुप है वो वाला माइनर होगा। वो माइनर होगा ना, डोनेटिंग लगा है तो जहाँ पर लिविंग ग्रुप है वो क्या हो गया, माइनर। एडजेसेंट वाला क्या हो गया आपका, मेजर। सही तो लिखा है, बात समझ में आ गई? तो ये बात लिख लो, तुम लोग भी समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन था ये वाला, कोई बहुत हाई लेवल क्वेश्चन भी नहीं था। कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, हम साइन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो जहाँ पर लिविंग ग्रुप है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो माइनर, एडजेसेंट पर आएगा तो मेजर, और अगर विड्रॉइंग है तो जहाँ पर लिविंग ग्रुप है वो वाला मेजर, एडजेसेंट वाला माइनर। ठीक है, सपोज ये रिएक्शन में अगर इसको इस टाइप से लिख देता यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता ये, यहाँ लगता है Cl और यहाँ लगता है मैं OCH3। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये रिएक्शन करता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर आपका जहाँ पर लिविंग ग्रुप है, जहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप है वो अब मेजर हो जाता, वो मेजर हो जाता, और यहाँ पर ये हो जाता आपका माइनर। ठीक है ना, यहाँ पर NH2 और ये आपका OCH3, ये अब आपका मेजर होता, मेजर, और ये आपका होता माइनर। अब जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है वो सुन लें ध्यान से, वो ये ना समझें कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मैंने बताया था जब भी बेंजाइन मैकेनिज्म होगा तो वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट और वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करते, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे देखा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये विड्रॉइंग है। ठीक है ना, नॉर्मली क्या होता है, डोनेटिंग होता है ड्यू टू +R इफेक्ट, रेजोनेंस की वजह से। लेकिन जब बेंजाइन मैकेनिज्म होती है तो रेजोनेंस काम नहीं करता। तो यहाँ पर ये क्या था आपका, ये था आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सब लेक्चर में मैंने बता रखा था आपको, ये था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रब कर दें, बनेंगे दोनों, रब कर दूं। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं हम। देखो, आइडेंटिफाई ए एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए एंड टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द टाइप ऑफ reaction. लिखें आप लोग, ऑप्शन है आपके सामने, OCH3, यहाँ लगा है आपका Br, ये रिएक्शन है, नॉट ऑप्शन, ये रिएक्शन है आपका NaNH2A, और ऑप्शन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बी है आपका इसके अंदर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Br एंड साइन सब्स्टिट्यूशन,
साइन सब्स्टिट्यूशन सी इज OCH3, यहाँ पर आपका NH2 एंड दिस इज नोन एज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। और डी है आपका OCH3 और ये आपका हो जाएगा साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ क्या आंसर होगा इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या होना है? सब्स्टिट्यूशन होना है, ठीक है ना। और मैंने बताया था जब इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो कौन सा है आपका? बेंजाइन मैकेनिज्म वाला रिएक्शन है ये, ठीक है ना, बता रखा है। और बेंजाइन मैकेनिज्म वाला जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है? वाया एडिशन एलिमिनेशन। वो क्या होता है आपका? वाया एडिशन एलिमिनेशन। तो बात समझ में आ रही है? एडिशन होगा, उस पर एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? और इसको हम क्या बोलते हैं? साइन सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आएगा? ये जो था आपका, ये यहाँ पर भी आ सकता है NH2 और यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों साइड आ सकता है। अगर मैं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देखता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट में हम बात करें अगर ये आपका OCH3 तो Br आपका यहाँ पर था, ये आपका NH2 यहाँ भी आ सकता है और आपका NH2 OCH3 NH2 यहाँ भी आ सकता है, दोनों तरफ, है ना? पॉसिबल है ना? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर एकदम। अब ध्यान से आप देखें यहाँ पर, अब होना क्या है यहाँ पर? अब होना ये है, ये या तो ये दोनों क्या प्रोडक्ट। अब ऑप्शन में देखो कहाँ पर इनमें से एक भी पॉसिबल है? कौन सा? ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। ये तो क्या होगा आपका? ये हो सकता है, ये है यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। और अब ये नहीं हो सकता कि आना तो क्या है? NH2, तो ये तो बिल्कुल कट गया। एक ये बिल्कुल कट गया, ये भी, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब क्या रह गया आपको? ये रह गया और ये रह गया। तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या था आपका? सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? आंसर क्या हो गया? सी। समझ गए? क्लियर हो गई बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। द रिएक्शन इंटरमीडिएट in aromatic SN2 reaction is, ऑप्शन है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बी है आपका कार्बीन, सी है आपका इसके अंदर मेसन हीमर कॉम्प्लेक्स एंड डी इज नाइट्रीन्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका? मेसन हीमर कॉम्प्लेक्स। बताया था मैंने आपको ये कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी SN2 टाइप की, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कार्बो अनाइन टाइप का होगा, उसका नाम क्या है? मेसन हीमर कॉम्प्लेक्स। सेम क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगर हम द रिएक्शन इंटरमीडिएट in Dawes process is, क्या होगा इसका? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बी है आपका मेसन हीमर कॉम्प्लेक्स, सी है आपका बेंजाइन, डी इज कार्बीन। बताओ क्या बनेगा इसमें? क्या बनेगा आपका? इसमें आपका बेंजाइन बनेगा, ठीक है ना, बता रखा है मैंने आपको ये।
सब कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें इसके अंदर अब। Which of the following will most stable diazonium salt? Which of the following, क्वेश्चन आपका, which of the following is most stable डाइजोनियम सॉल्ट? कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट है? ऑप्शन आपके पास CH3, N2X एंड B इज C6H5, N2X, C is CH3, CH2, N2X, D आपका C6H5, CH2, N2X। कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट है? जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मैंने बताया था एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट क्या होगा, हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू एलिफेटिक। लिख लिया आप लोगों ने ये? तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ यही इसके अंदर क्या था आपका, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। और मैंने बताया था एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब जिसमें ये N2, एरोमेटिक क्या होगा? जिसमें N2 किससे लगा हो? बेंजीन रिंग से लगा हो। और बेंजीन रिंग के अलावा दूसरे कार्बन से लगा हुआ है, ओपन चेन कार्बन से लगा हुआ है, तो वो एलिफेटिक होगा और वो आपका कम रिएक्टिव होगा, वो कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखिए आप, सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट इज मोस्ट स्टेबल? ऑप्शन लिखिए आप, पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ए आपका पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बी है आपका 2,2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सी है आपका ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डी इज पैरा मिथॉक्सी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बताओ इसके अंदर कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इसके अंदर? बोलो जल्दी। मैंने कल बताया था आपको कि अगर आपका डाइजोनियम सॉल्ट है उस पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल। क्योंकि ये देखो यहाँ से मैंने बताया था डाइजोनियम पे नाइट्रोजन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव को स्टेबल करेगा कौन? जिसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा? आपको डाइजोनियम सॉल्ट को क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। तो याद रखना, डाइजोनियम सॉल्ट अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक में कंपेयर करते हैं तो हमारा एरोमेटिक वाला स्टेबल होता है, और सारे एरोमेटिक वाले हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वो ज़्यादा स्टेबल, और जिसमें विड्रॉइंग होगा वो कम स्टेबल। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका आंसर? आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, समझ गए होंगे आप लोग, सब लिखवाया हुआ है।
अगर आपने नोट्स ध्यान से पढ़े होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखा नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी देखो इसको। सी इज बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी, बहुत तेज। इसका आंसर क्या होगा आपका, डी। मैंने बताया था ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, कपलिंग रिएक्शन, एजो कपलिंग रिएक्शन या नॉर्मल इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। करना क्या होता है, यहाँ से आपका निकलेगा Cl और यहाँ से निकलेगा पहला पोजीशन से इसका H, और ये क्या होगा यहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। हमेशा जब भी डायजोनियम सॉल्ट आपके पास होगा तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है, डायजोनियम लिया, यहाँ 2 नाइट्रोजन थे, ये जो ये N2 था, ये सिंपल क्या होगा, बेंजीन की पैरा पोजीशन से कंबाइंड हो जाएगा, पैरा पोजीशन से। अगर पैरा ऑक्युपाइड है तब कैसे होगा, ये ऑर्थो पोजीशन से होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कंपाउंड क्या बन गया, डी। ये तरह पढ़ दूं पहला, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन रिएक्शन गिवन है आपको, NO2, यहाँ गिवन है Br, यहाँ गिवन है आपको N2Cl, ये रिएजेंट गिवन है A और कंपाउंड आपका बना है NO2, यहाँ पर आपका बना Br, खत्म। पूछा जा रहा है इसमें A क्या होगा, A इज, रिएजेंट पूछा जा रहा है A इज, ऑप्शन है आपके सामने H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर प्लस और H2O। BS के अंदर आपका H प्लस H2O, C इज HgSO4 और आपका H2SO4 एंड D इज Cu2Cl2। क्या आंसर होगा इसका, सिंपल। अगर मुझे डायजोनियम को हटाना है बताओ, तो मुझे क्या करना था इसके अंदर, कल बताया था मैंने आपको, डायजोनियम को हटाने के 2 तरीके थे, एक तो ये था और एक क्या था, आप इथेनॉल के साथ हीट कर दो, रिएक्ट करवा दो लो टेम्परेचर पे। जो 2 कल रिडॉक्स रिएक्शन लिखवाई थी उसमें से ये थी ना, तो बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा। अगर डायजोनियम को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, H3PO2 के साथ इसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ Cu प्लस आयन। ठीक है ना, क्लियर हो गया तक बात, इंपॉर्टेंट था रिएक्शन ही वाला।
लेक्चर में करवा रखा है मैंने, डाइजोनियम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी, सब मैंने लेक्चर में बता रखे हैं आपको सारी रिएक्शंस। तो अगर डाइजोनियम सॉल्ट को हटाना है मुझे, डाइजोनियम का मुझे दोबारा बेंजीन बनाना है, मतलब डाइजोनियम को हटाना है सिंपल, और यहाँ मुझे H लगाना है, तो मुझे पहले इससे ऐड करके वाटर से ट्रीट करना पड़ेगा इसको। बस रब कर दूँ ये, लिखो फटाफट। क्वेश्चन लिखिए आप, एनिलीन is a set of reactions yielded a product D। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ आपका एनिलीन है, आपने क्या करा इसको पहले NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ बना A, फिर आपने इसको करा CuCN, ये बना आपका B, देन फिर आपने इसको क्या करा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये बना C, फिर यहाँ बना आपने HNO2, ये बना D। आपसे पूछा रहा है कि D क्या है इसके अंदर, और ऑप्शन आप क्या C6H5NHOH, B is C6H5NH CH2CH3, C is C6H5CH2, D is C6H5CH2OH। ये आपका क्वेश्चन है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हमें ये देखना है इसके अंदर कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलो देखते हैं इसमें। हो जाएगा क्वेश्चन या नहीं होगा? देखो तो मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले इधर एनिलीन है, एनिलीन को क्या करा आपने, एनिलीन को आपने रेड करा NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनेगा यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट, ये बनेगा आपका डाइजोनियम सॉल्ट। फिर आपने क्या करा इसको CuCN, कौन सी रिएक्शन हो गई ये हो गई सेंट मेयर्स रिएक्शन। यहाँ क्या बन गया आपका साइनोबेंजीन, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। फिर हमने इसको क्या करा रिडक्शन करा, जब भी CN का रिडक्शन करते हैं क्या बनता है हमारे पास प्राइमरी अमीन, ये बनता है CH2NH2, ये हो गया। अब देखो ये क्या था, ये था प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन था ये, ठीक है। क्या ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है? नहीं, यहाँ पर जो N लगा हुआ है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं लगा हुआ। और मैंने कल आपको बताया था कि डाइजोनियम में देखो जब भी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अगर एनिलीन लिया हुआ है उसको आपने रिएक्शन करवाया HNO2 के साथ, तो ये क्या बनाएगा डाइजोनियम बनाएगा, ये आपका डाइजोनियम बनाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ओपन चेन कंपाउंड लिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन कार्बन से लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से नहीं लगा हुआ, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका अल्कोहल, ये अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर अगर ये यहाँ लगा होता तो NaNO2 के साथ ये डाइजोनियम बनाता। देखो डाइजोनियम के लिए ये लिखो, यहाँ पे क्या लिख लो HNO2, मैंने बता रखा है कल। अब यहाँ पर ये बेंजीन से नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर क्या करेगा ये, यहाँ पर ये बनाएगा आपका अल्कोहल, कि मतलब ये बन गया CH2OH, मतलब ऑप्शन देख लो C6H5CH2OH। आंसर क्या होगा इसका डी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी आपको।
और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़रूरी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो चीज़ आपको लिखवा दी गई है, अगर आप उसमें क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो टाइम पर वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी। क्वेश्चन लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं और अब इसके ऑप्शन लिख दूंगा। NH2 यहां पर लिखा मैंने, Na NO2 HCl, ये बना मेरा X, इसको मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, N डाइमिथाइल एनिलीन, ये बना Y। पूछा जा रहा है कि Y क्या होगा, ऑप्शन है आपका, आपसे पूछा रहा है कि Y क्या होगा, तो अब ध्यान से देख लें। बी है आपके पास, सी है, डी चलो लिख देते हैं नन ऑफ दीज। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, बेवकूफ। हाँ सी होगा इसका आंसर। यार तुम लोग कैसे हो, तुम लोग फिर तो हो गया सिलेक्शन तुम लोग को ऐसे, गलती से देखो इधर, एन डाइमिथाइल एनिलीन होता क्या है, तो देखो ये तो पहले क्या बनेगा, ये बनेगा डाइजोनियम, ये बनेगा आपका डाइजोनियम N2Cl, और एन डाइमिथाइल एनिलीन था आपका ये N, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। क्या बताया मैंने, करना क्या है, सिर्फ जब भी डाइजोनियम ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट होगा इसको लेके यहाँ जोड़ देना है, बस खत्म बात। तो ऑप्शन क्या हो गया इसके अंदर आपका सी। कल करवाई थी क्वेश्चन वाला, लिखो फटाफट। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, एनिलीन व्हेन डाइएजोटाइज्ड इन कोल्ड वाटर, क्वेश्चन है आपका, एनिलीन व्हेन डाइएजोनाइज्ड इन cold water and treated with dimethyl aniline gives a color product, कलर प्रोडक्ट। ऑप्शन है आपके पास, ये तो बता देना सही आप। फीस जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका।
क्या आंसर होगा बेटा? बोलो ना भाई, गधो जो अभी क्वेश्चन था वही तो है ये। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था ये वही तो है बेटा। अब सिर्फ लैंग्वेज में लगवा दिया। क्या था? एनिलीन को क्या करा? डायजोनियम सॉल्ट बनाया, फिर उसको क्या कर दिया हमने? डायमिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्ट करवा दिया। तो रिएक्शन तो वही होगी जो पीछे हुई थी, पहले रिएक्शन लिखी हुई थी। अब क्या हो गया आपका? लैंग्वेज में लिखवा दिया मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। पहले भी सी था, अब भी सी। समझ गए? लिख लो ये। रब कर रहा हूं मैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन लिखो, फ्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, ऑप्शन आपके पास सैंड-मेयर्स रिएक्शन, बी आपके पास गेटरमैन रिएक्शन, सी इज गोमबर्ग रिएक्शन, डी इज बेल-स्कीमैन रिएक्शन। बताइए फ्लोरोबेंजीन किससे बनेगा? डी, बेल-स्कीमैन रिएक्शन। मैंने बताया था कहीं आपको कि फ्लोरोबेंजीन इससे बनेगा, इससे क्लोरोब्रोमोबेंजीन, इससे भी क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन, इससे क्या बनेगा? बाइफिनाइल। ठीक है, और इससे क्या बनेगा आपको? फ्लोरोबेंजीन। लिखो फटाफट। इन दोनों से बनता है आपका क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। गोमबर्ग से बनता है आपका बाइफिनाइल। ये इससे बनता है आपका फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, मैंने बताया था कल आपको ये। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। यहाँ लिखता हूं, चलो क्वेश्चन देखें आप। The reaction is मतलब कौन सी है? ऑप्शन सी में आपके तो कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन कौन सी थी आपकी? सैंड-मेयर्स। और अगर यहां पर सिर्फ क्या होता? सिर्फ कॉपर होता। अगर यहां सिर्फ कॉपर होता फिर क्या होती है? गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो कौन सी होगी आपकी? सैंड-मेयर्स। लिख लो रिएक्शन। ये क्वेश्चन ये है, ऑप्शन सेम थे इसके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैंड-मेयर्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। द गिवन रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन आपके पास क्लोरोबेंजीन, यहाँ लिखा मैंने आपका NaOH, टेम्परेचर गिवन आपको 625 केल्विन और प्रेशर गिवन आपको 300 atm, और सेकंड है यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और ये बनना है आपका फिनॉल। कौन सी रिएक्शन है ये है आपका। ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ बस मैं यहाँ पर, लो कॉम्बो हटा दे रहा हूँ मैं ऐसे। कौन सा हो गया ये? डाउस प्रोसेस। बताया था मैंने, तो याद रखना डाउस प्रोसेस में पूछा गया क्या बनता है प्रोडक्ट? फिनॉल बनता है। किससे बनता है? हेलोएरिन से, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन से। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी? ये थी आपकी डाउस प्रोसेस। लिखो फटाफट। नेम रिएक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पर। ये सब आए हुए क्वेश्चन है ये।
रब कर दें, रब कर दूं, क्वेश्चन लिखिए आप। For the reaction pH should be, a medium should be, A है आपका एसिडिक, A आपका हाईली एसिडिक, B है बेसिक, C है आपका न्यूट्रल, D है आपका स्लाइटली एसिडिक, बताओ क्या होगा इसका, कौन सी रिएक्शन है ये? हाँ बोलो नबील, कौन सी रिएक्शन है ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये कल ही करवाया। कौन सी रिएक्शन है ये? कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन में अगर नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के साथ कर रहे हो, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के साथ, तो क्या होगा, एसिडिक चाहिए होगा। और अगर आपका ऑक्सीजन वाले कंपाउंड के साथ कर रहे हो तो क्या होगा, बेसिक होगा। मतलब कपलिंग अगर फिनॉल के साथ होगी या नेपथॉल के साथ होगी, ये क्या है, नेपथॉल, तो यहाँ पर जो मीडियम होगा वो क्या होगा, बेसिक मीडियम। तो याद रखना, मैंने बता रखा है आपको, कल लिखवा भी रखा है, इसमें जो मीडियम होगा वो क्या होगा, आपका बेसिक मीडियम। लिख लो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो जितने भी रिएक्शन मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाए सब कंपटीशन में, नीट के, मेंस के, एडवांस के कुछ क्वेश्चन थे इसके अंदर। जो आपको टॉपिक पढ़ाया था मैंने 2 दिन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डायजोनियम सॉल्ट, उस पर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। और तुम देखो जो चीज़ में पढ़ाई है एज इट इज क्वेश्चन थे यहाँ पर, ये तुम्हें नोट्स ध्यान से पढ़ने हैं। आ रही है बात समझ में? नोट्स को ध्यान से पढ़ो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, ये हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था आपका हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। लेकिन मैं इसमें जो चीज़ें आती जा रही हैं वो पूरे बहुत अच्छे लेवल से बताता चल रहा हूँ आपको मैं। अब इसमें एक टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स में, जिसमें था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। चैप्टर में वो चीज़ थोड़ी सी है, लेकिन मैं आपको उसको पूरा लेवल बता दूंगा, जिसमें आपका सारे एलिमिनेशन उसमें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एलिमिनेशन से पहले आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन और रिंग एक्सपेंशन आना चाहिए, तभी उस पर हाई लेवल के क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं एलिमिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक पढ़ाऊंगा छोटा सा, इसको हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन एंड रिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बता देंगे फिर से, ठीक है। चलो सही है, मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में।